तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान कुमार मित्तल जो बुक होती है उसमें के न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, जो कि आपको हमने सवाल नंबर 52 तक कराए थे, जो कि आपको 23-24 वाली बुक में था। 24-25 में और 25-26 इन दोनों बुक में आपको जो है भाई सवाल बढ़कर 61 तक हो गई थी। इसलिए हम पार्ट 10 और पार्ट 11 ये दो पार्ट फिर से लेकर आए हैं, ताकि जो सवाल बचे थे उस सवाल को कवर करा दिया जाए। बाकी ये प्लेलिस्ट में आपके ऐड कर दिया जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां पर जाकर आप लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को देख पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो 58 नंबर क्वेश्चन भाई है ये अलग से जोड़ा हुआ है, नई वाली बुक में जोड़ा है, जो कि पुरानी वाली बुक में आपको ये वाली सवाल नहीं मिलेगी। नई वाली बुक में आपको ये सवालें मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण। यहां पर देखिए बात क्या हो गई अवतल दर्पण की। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए। ये आप लोग एग्जाम में भी ध्यान देना, अगर अवतल दर्पण की बात करेगा तो लिखना अवतल दर्पण के लिए, उत्तल की बात करेगा उत्तल, अवतल लेंस की बात करेगा तो अवतल लेंस के लिए, जो जिसकी बात करेगा आप उसी को लिखना पहले। बोला है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी को हम लोग यफ से दिखाते हैं। यफ बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर, और अवतल के लिए क्या होता है ये ऋणात्मक होता है। फिर उसके बाद क्या बोला है, से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, मतलब कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। तो वस्तु मतलब यू, यू बराबर क्वेश्चन मार्क है, मतलब मालूम नहीं है वस्तु, हमें वस्तु की दूरी हमें पता करना है, ताकि उसका 5 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो जो इसका आवर्धन है यम, ये 5 गुना मतलब 5 सेंटीमीटर हमको दिया है। फिर उसके बाद जबकि प्रतिबिंब वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है इसका मतलब सब कुछ क्या रहेगा ऋणात्मक रहेगा, आभासी के लिए प्लस कर किया जाता है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की स्थिति दोनों हमें निकालना, मतलब u और v दोनों चाहिए। यहाँ पर एक आवर्धन का सूत्र होता है, क्या होता है आवर्धन का सूत्र होता है, जो कि आपको पता होगा आवर्धन का सूत्र, या फिर आवर्धन के सूत्र से। आवर्धन का सूत्र होता है यम बराबर माइनस वी अपान यू होगा यहाँ पर अवतल के लिए। उत्तल होता तो यहाँ पर प्लस करते। तो यम का मान कितना है -5 है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यम कितना है -5 है, माइनस वी की बात करें तो वी कितना है, वी तो हमको निकालना ही है, और बटे में यू भी हमको नहीं पता है, यू भी हमसे पूछा। और हमें प्रतिबिंब की स्थिति ध्यान देना, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को भी हम दिखाते किसे हैं वी से। तो वी बराबर भी है क्वेश्चन मार्क, यू भी है वी भी है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, माइनस को काट देंगे हम, तो ये हो जाएगा बटा 1 मानेंगे तो वी का नम वी हो जाएगा, इधर से कराएंगे तो ये 5 यू हो जाएगा। कितना होगा 5 यू हो जाएगा। अब जो है दर्पण का सूत्र यूज करेंगे, क्योंकि भाई दर्पण के सूत्र के बिना काम ही नहीं बनेगा। दर्पण के सूत्र से जब हम यहाँ पर दर्पण का सूत्र यूज करेंगे, दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v होता है। तो 1/f होगा बराबर में 1/u को लिखेंगे प्लस में 1/v, v की जगह 5u कर देंगे। 1/f बराबर, यहाँ देखिए 5u, यू का लासा लेंगे तो 5u आएगा, तो u से u कटेगा 5 बचेगा, यहाँ 5 प्लस में 5u से 5u कटेगा एक बार में, तो एक का नाम 1 हो जाएगा। ये होगा 1/f इक्वल 5 में जोड़ेंगे 6 बटे में कितना होगा 5u हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5u हो जाएगा। इतना आप कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई यफ को हम उतारते आ रहे हैं, क्या यफ का मान दिया है शायद, देखो ये यफ का मान तो -10 दिया है, तो इसको काहे लिए उतारे, इसका मान रखिए -10। चलिए अब रख देते हैं यहाँ से -10। अब इसको जब हम आगे करेंगे, इसको जब क्या करेंगे हम आगे करेंगे, तो तिरछा गुणा करेंगे तो 5u बराबर का इधर करेंगे तो माइनस का 60 हो जाएगा, 10 छंग 60। तो 5 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, u बराबर -12 आएगा, तो 12 सेंटीमीटर, माइनस का 12 सेंटीमीटर हम कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए v बराबर जो है आप देखें तो 5u है, v बराबर कितना है 5u है, तो 5u, तो यहाँ 5 गुणे u का मान जो है ये -12 है, u का मान कितना आया -12 आया हुआ है, तो ये 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 होगा, माइनस का 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, -60 सेंटीमीटर होगा। तो ये आपका u निकल आया और ये हमारा v निकल आया, मतलब वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमें मिल गई है। लास्ट में हम इसके लिखेंगे अतः वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी, 12 सेंटीमीटर दूरी, मतलब वस्तु की दूरी आपकी भाई 12 आया, तो माइनस आता है आंसर, लेकिन उसका आंसर लिखते जब है यहाँ पर हिंदी के रूप में तो हम प्लस करके लिखते हैं, ठीक। तो अतः वस्तु को दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा, रखा जाना चाहिए, रखा जाएगा, रखा जाना चाहिए। बोला था ना कहाँ रखा जाए,
दूरी एक वस्तु रखी जाए, मतलब कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी जानी चाहिए भाई, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जानी चाहिए। अब बोला प्रतिबिंब की स्थिति भी बताना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि समझ में आया होगा आपके, आसान था, ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं था। आपको नया ये जोड़ा है, ऐड किया है, तो भाई नया जोड़ा है तो भाई उसी मॉडल से बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट रहेगा बस। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 59 आ गया है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस है, तो यहाँ पर बात किसकी किया है, उत्तल लेंस का, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस के लिए दिया है फोकस दूरी, फोकस दूरी को हम एफ से दिखाते हैं, तो एफ बराबर कितना होगा 50 सेंटीमीटर। यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर उत्तल की बात है, तो ये प्लस में रहेगा, प्लस तो माना ही जाता है। फिर बोला वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब v बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। फिर उसके बाद बोला है कि जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई चीज़ रखा है, लंबवत हो या चाहे जैसे हो, ये हमारा वस्तु ही होकर रखा है, तो वस्तु u बराबर, वस्तु की दूरी u बराबर 25 सेंटीमीटर। और आपको हम बता दें जो u का मान होता है ये हमेशा ऋणात्मक ही होता है, चाहे अवतल हो या फिर उत्तल हो। फिर उसके बाद अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन हमें यम भी साथ में निकालना है। तो आइए हम पहले लेंस का सूत्र यूज करेंगे, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से तो हम लेंस का यूज करेंगे, लेंस का सूत्र यूज करेंगे, तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो गया। तो 1/v माइनस 1/u, तो u का मान माइनस का 25 है, 1/f, f का मान भी है 50 है, f का मान कितना 50 है। तो 1/v माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1/25 होगा, 1/50 करेंगे, तो 1/v 1/50 इधर आ जाएगा, माइनस में 1/25 हो जाएगा। 1/v बराबर 50, 25 50 होगा, 50 से 50 कटेगा एक बार में, 25 दूनी 50 जो कि 2 आएगा। तो 1/v माइनस 1/50 होगा घटाने पर, तो v करना v माइनस का होगा, इधर करेंगे 50 होगा, तो v बराबर का माइनस का 50 सेंटीमीटर। v कितना आ गया, माइनस का 50 सेंटीमीटर आ गया। तो यहीं पर लास्ट में लिख देंगे। अच्छा हमको आवर्धन भी पूछा है क्या, तो पहले यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 50 सेंटीमीटर होगी। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पर माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस भी कर सकते हैं, बाकी प्लस में भी आंसर को दिखाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 50 सेंटीमीटर ही लिखना। देखिए ये जो ऋणात्मक होता है ना, ये क्या दर्शाता है, ये प्रतिबिंब वस्तु की ओर है, ये आपको दिखाता है। बाकी आपका ये माइनस भले आता है, यूज हम मतलब लिखा हमें 50 ही जाएगा प्लस में। फिर उसके बाद आवर्धन सूत्र यूज करेंगे, आवर्धन यम बराबर क्या होता है, उत्तल की बात है, ध्यान देना, उत्तल के लिए आवर्धन प्लस होता है, ठीक। तो प्लस में v/u रहेगा, प्लस आगे लिखना चाह मतलब लगाना चाहो लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, प्लस तो वैसे भी माना जाता है। आपका डायोप्टर, हाँ डायोप्टर ही होता है ना, जो p बराबर 1/f होता है, क्षमता, इस क्षमता वाले में आपको प्लस और माइनस दिखाना अनिवार्य रहता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो यम तो हमें निकालना ही है, v कितना है, v अभी निकाले हम -50। देखिए यूज हमें माइनस ही करना है, बस यहाँ पर हम दिखा दिए प्लस में, वो आपका सही है, बाकी यूज माइनस में ही करना है। u का मान आप चेक कर लीजिए, u का मान कितना दिया था, माइनस का 25 दिया था, तो u का मान कितना है, माइनस का 25 है। तो माइनस से माइनस काट दो, 25 दूनी 50, तो यम बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ये 2 आने से क्या पता चला कि आवर्धन जो है 2 है, इसका मतलब ऊंचाई इसकी दुगनी होगी या दुगना होगा। कुल मिला के आप यहाँ पर यम बराबर 2 करिए, और बाकी यहाँ यम बराबर 2 प्लस का भी कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था। ये हमारी सवाल नंबर 59 है। यहाँ पर देखिए 59 नंबर हो गया है। चलिए 59 के बाद 60 और 61 सब देख लें, क्योंकि 59 तक हो गया, टोटल 61 सवाल हैं। तो 59 आपके समझ में आया होगा, जो कि भाई ये देख सकते हैं काफ़ी आसान था। आप इसको नोट करते चलिएगा ताकि बार बार आपको पढ़ने की मतलब लिखने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार नोट कर लेंगे तो भाई बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें से ही नोट कर सकते हैं। चलिए ये हमारा 59 हो गया। अब हम देखेंगे 60 नंबर। ये 60 नंबर सवाल है भाई, जो कि नई वाली बुक में जोड़ा गया है, यानी कि नई वाली बुक में ये सवाल हैं। और इसके बाद एक सवाल और बचेगी, उसको भी हम इसके बाद देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वाली सवाल भाई कोई ज़्यादा खास कुछ नहीं है, इसमें बस थोड़ा सा समझना है। आइए देखते हैं। एक मोटर बाइक पर
पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर बात किसका भाई, वाहन में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तल दर्पण के लिए। ध्यान देना, वाहन मोटर बाइक में जब पीछे की चीज देखना पड़ता है उत्तल दर्पण होता है, बाकी कहीं ना कहीं उत्तल दर्पण दिया होगा। ये देखो उत्तल दर्पण बोला भी है, उत्तल दर्पण के लिए 4 मीटर वक्रता त्रिज्या को हम आर से दिखाते हैं 4 मीटर। ये आर जो होता है ये यफ निकालने के लिए होता है, यफ बराबर r/2 होता है। आर की जगह 4/4 करेंगे तो बटे में 2 है ही, ये काटेंगे 2, यानी कि यफ जो आ गया ये 2 मीटर आ गया। यफ कितना आ गया, 2 मीटर आ गया। आगे देखिए, बाइक से पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी मोटर बाइक से किसी समय 8 मीटर है, मतलब किसी समय 8 मीटर है, मतलब 8 मीटर की दूरी पर है। तो अगला जो मोटर है वो 8 मीटर है, मतलब ये यू होगा। यू कितना हो गया, माइनस का 8 मीटर, क्योंकि यू तो हमेशा माइनस रहेगा चाहे अवतल हो या उत्तल हो। फिर बोला है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी कि v बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है भाई, ये तो समझ में आ ही रहा है। अब यहाँ पर सूत्र यूज करेंगे लेंस के सूत्र से। लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर का 1/f होता है। तो 1/v, v हमको निकालना है, माइनस में 1/u कितना है, -8 है। तो ये माइनस तो पहले से, ये -8 है। तो 1/f, f कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, उत्तल के लिए प्लस ही रहेगा ये। तो 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/8 इक्वल में 1/2 करेंगे। 1/v इक्वल का 1/2 माइनस ये इधर आ जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो 1/v 8 2 8 ही आएगा, 2 चौक 8 4, 8 से 8 कटेगा एक बार में। कितनी बार में, एक बार में। अब उसके बाद इतना करने के बाद देखिए ये इधर से इधर आएगा तो कितना, हाँ माइनस में ही रहेगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4 माइनस का 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भाई थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पर लेंस की बात नहीं है, यहाँ तो दर्पण की ही बात किया है। तो दर्पण के लिए प्लस फार्मूला रहेगा, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा था, प्लस, तो प्लस माइनस ये माइनस रहेगा, और इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्लस रहेगा। 1/v बराबर 5 बटे कितना होगा, 8 होगा। तो तिरछा गुणा करेंगे, 5v बराबर 8 का नाम 8 होगा, v बराबर 8 बटे का 5 होगा। v बराबर ये होगा 1.6, यह आपका प्रतिबिंब की दूरी हो गया। प्रतिबिंब की दूरी कितना होगा भाई, 1.6 होगा। प्लस आया है, इससे ये पता चलता है कि उत्तल है। अगर माइनस आया होता तो माइनस से पता चलता है कि अवतल है। तो ये उत्तल है। बाकी प्रतिबिंब की दूरी लास्ट में लिख देना 1.6 मीटर। कितना, 1.6 मीटर होगी, जो कि सवाल नंबर 60 थी। थोड़ा सा वही बनाना था भाई, लेंस के लिए हमने माइनस किया था, प्लस रहेगा यहाँ पर, यहाँ जो माइनस किए थे ये लेंस दर्पण का सूत्र है। तो ये हमारी 60वीं नंबर है। चलिए हम 61 नंबर देख लेते हैं। ये रही भाई हमारी 61 नंबर सवाल, जो कि भाई इस चैप्टर की ही लास्ट न्यूमेरिकल की सवाल है। चलिए देखते हैं, प्रकाश चैप्टर खत्म हो जाएगा आज के बाद, क्योंकि नया वाला बचा था भाई, इसको भी हम जोड़ दे रहे हैं प्लेलिस्ट में ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखिए बोला है जल तथा कांच में प्रकाश की चाल, मतलब जल में प्रकाश की चाल है और दूसरा कांच में प्रकाश की चाल है। तो हम पहले लिखेंगे जल में प्रकाश की चाल। क्या लिखेंगे हम, जल में प्रकाश की चाल। फिर उसके बाद क्या है, कांच में है तो यहाँ नीचे लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। तो क्या दिया है क्रमशः, मतलब पारी पारी। तो पहले जल था, तो जल के लिए कितना है, 2.25 गुणे में 10⁸ मीटर हो गया, ठीक, और प्रति सेकेंड। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है 2.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो गया। नंबर 1 इसमें क्या पूछा, अपवर्तनांक की गणना करना है। तो अपवर्तनांक क्या चाहिए, पहला है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर, जब पानी के सापेक्ष हम कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे, तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक जब भी हम निकालेंगे तो ऊपर रहेगा जल का अपवर्तनांक। किसका रहेगा, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। ऊपर क्या रहेगा, जल का अपवर्तनांक, नीचे क्या रहेगा, नीचे कांच का अपवर्तनांक रहेगा, मतलब कांच के ऊपर पानी रखा होगा तो कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर जब मान रखेंगे तो भाई ये होगा 2.25 हो जाएगा, गुणे में 10⁸ होगा, नीचे 2.0 गुणे 10⁸ क्या होगा 8, ये इससे क्या हो गया, कट गया। देखिए ये हम लिखेंगे इतना 225 बटे में 2, 20 लिखेंगे। थोड़ा आप लोग यहाँ पर समझिएगा, यहाँ ऊपर कितने अंक पॉइंट थे, 2, तो नीचे 2 जीरो करेंगे, और नीचे कितने अंक बाद पॉइंट थे, 1, तो ऊपर 1 जीरो करेंगे, काम खत्म। तो 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, तो ये हो जाएगा 225 बटे में कितना होगा, 200 होगा। अब इसको काटेंगे तो 25 8 225, 25 नवैया नहीं, ये थोड़ा भाई
ये हो जाएगा 25 नवैया 225, 25 अट्ठे 200, यानी कि ये 9/8 होगा, 25 से काटे हैं और भाग देंगे तो 8 का नाम 8.125, ये आएगा आपका पॉइंट में इसका मान आएगा, जो कि इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्या बोला है, अगला बोला है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहीं पर निकाल लेते हैं दूसरा। तो वायु के सापेक्ष, ध्यान देना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। देखिए जब वायु के सापेक्ष कांच के निकालेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक ऊपर हो जाएगा, कांच का अपवर्तनांक ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका कांच का अपवर्तनांक ऊपर हो गया, जल का अपवर्तनांक नीचे, क्योंकि वायु से है तो जल का अपवर्तनांक। तो ये कांच का अपवर्तनांक कितना है, 2.0 × 10⁸ है, और इसका है 2.25 × 10⁸ है। तो 10⁸ से 10⁸ कट जाएगा, ये आपका 2 मतलब 20 होगा, ये 225, नीचे 2 अंक थे तो ऊपर 2 जीरो, नीचे और ऊपर 1 अंक था तो नीचे 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, फिर ये बचे कितना 200 बटे में 225 बचेगा, 25 काटेंगे, 25 अट्ठे 200, 25 9 225, 8/9, तो ये भाग करेंगे तो ये आएगा 0.889, ये इसका आंसर होगा, और एक आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी आसान था, जो कि नई वाली इस बुक में भाई ऐड किया था, बार बार आपको बता रहे हैं। जिसके पास पुरानी वाली बुक होगी उसके पास तो भाई ये सवाल नहीं मिलेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सवाल पूरा लिखे हुए हैं, आप इस सवाल को भाई पूरा लिखे हुए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आज के इस वीडियो में भाई आपका जो है प्रकाश कंप्लीट हो गया, बाकी हम विद्युत के भी आपके न्यूमेरिकल दिए हुए हैं कुमार मित्तल बुक से, क्योंकि भाई यूट्यूब पर आपको कुमार मित्तल बुक से बहुत कम ही लोग बताएंगे, बहुत कम ही वीडियो आते हैं कुमार मित्तल संबंधित, तो हम तो भाई पूरा डाल दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। डिस्क्रिप्शन में चैप्टर मतलब 1 फिजिक्स 1 से प्रकाश का, मानव नेत्र का, विद्युत का, फिर आपका चुंबकीय क्षेत्र वाला, ये चारों चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे मनोहर बुक से, मनोहर कह रहे हैं कुमार मित्तल बुक्स मिल जाएंगी। और भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते रहते हैं इंपॉर्टेंट, अगर आप भाई चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल जाए। और डॉक्टर मनोहर ने मैथ का जो सिलेबस है भाई, अगर आप उसको भी करना चाहते हैं तो उसको भी हम काफ़ी आसान भाषा में बताए हुए हैं, जाइए डिस्क्रिप्शन में उसका भी हम लिंक डाल देंगे।